हेलो, आप सबको को जय मसीह की। आज फिर मौका मिल गया, आज फिर मौका मिला है, प्रभु ने मौका दे दिया कि आप और हम फिर से बातें कर सकें और प्रभु से आज फिर शिक्षा पा सकें। प्रभु आज आप हमें क्या शिक्षा देते हैं, तो आइए चलते हैं शिक्षा की ओर। और सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं और सीधे नए नियम की किताब में चलते हैं बाइबल से, और उसका 6वां अध्याय पद 66 से। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, यीशु को उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यहाँ पतरस कहता है कि और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। इसके आगे यदि हम पढ़ते हैं तो इसमें इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। तो हम कुछ वचनों को देखते हैं। यहाँ पे 2 प्रकार की बातें थी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले कई लोग थे, लेकिन जब घटनाएं, ऐसी कठोर घटनाएं शुरू हो गई तो वे लोग क्या किए, परमेश्वर के पुत्र को, यीशु मसीह को छोड़कर चले जाने लगे और चले गए। उस बीच प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को अपने साथ रखा था, 12 को उन्होंने चुना था। तो प्रभु यीशु मसीह उन 12 से पूछते हैं, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तो उसमें से, उन चेलों में से एक चेला वो क्या कहता है? शमौन पतरस उत्तर देता है कि प्रभु, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? और हम तो विश्वास कर चुके हैं और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू है। जो जान जाता है वो परमेश्वर के साथ रहता है, और जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर के पास अपने फ़ायदे के लिए, अपने रोग, अपनी बीमारी, अपनी तकलीफ़, अपनी मुसीबत के लिए उसके पास आता है, वो वक्त पर चला जाता है, एक ऐसे वक्त पर चला जाता है छोड़कर, क्योंकि उसको संसार पसंद है। आइए प्रत्येक दिन के समान एक कहानी को फिर देखते हैं और उसके बाद हम इस वचन की ओर चलेंगे, जिस वचन से प्रभु हमको क्या शिक्षा देते हैं। और ये वचन मैं आज आपके लिए एक ऐसे जगह से चुनकर लाया हूँ कि एक पंथ इस बात को मानता है, उनके किताबों से मैंने इस बात को लाया है। एक बार यीशु मसीह कहीं चले जा रहे थे और रास्ते में उसे एक बंदा मिलता है। वो बंदा भी कहता है कि मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ, और चलना चाहता हूँ करने से यीशु मसीह उसको साथ में बोलते, ठीक है, आ जाओ। और पहले तो लोग यीशु मसीह के पीछे चलते ही थे, लेकिन बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जब भी चलते थे तो भीड़ उमड़ पड़ती थी। पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि पवित्र शास्त्र में प्रभु ने जिन वचनों को परमिशन दिया है वही इस किताब में शामिल है। जिन बातों को परमेश्वर ने अनुमति दी है वही इस किताब में शामिल है, और जिसे इजाज़त नहीं मिली है वो शामिल नहीं है। और फिर बाइबल कहती है कि यदि परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के किए कार्य लिखे जाते तो पूरी पृथ्वी भी नहीं समाती। लिखते लिखते इतने कार्य उन्होंने किया। तो बहरहाल हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह जा रहे हैं, उनके पीछे एक बंदा आ जाता है और वो कहता है कि मुझे आपके साथ चलना है। ठीक है, चलो। कुछ दूर चले जाते हैं, चलते तो इन्हें भूख लगती है। जैसे उस किताब में लिखा है, इन्हें भूख लगती है, और भूख लगने पर उस बंदे से कहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि एक काम करो,
पास के गांव में चले जाओ और वहाँ से तुम क्या करो, रोटी लेके आओ। लेकिन उससे पहले वो पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। वो बोलता है कि गुरु मेरे पास 2 दिनार हैं। यीशु मसीह उसको 1 दिनार और दे देते हैं। अब हो गया 3 दिनार और बोलते हैं कि जाओ पास में गांव है, वहाँ से रोटी लेकर आ जाना। वो जाता है, जाने से वहाँ रोटी उसको 1 दिनार पर 1 रोटी मिलती है, ब्रेड। अब ये विचार करता है कि 3 रोटी मिल गई है, मेरे तो 2 दिनार है और गुरु ने 1 दिनार दिया है, तो क्यों ना मैं 1 रोटी यहीं खा लेता हूँ और उसके बाद 2 रोटी को लेकर मैं वहाँ चले जाऊँगा गुरु के पास। उसके बाद क्या होता है कि वो 1 रोटी खा लेता है और 2 रोटी लेकर वहाँ पहुँच जाता है। 2 रोटी को यीशु मसीह देखते हैं और देखने के बाद उससे पूछते हैं कि तुम्हें कितनी रोटी मिली थी। वो बताता है 2 रोटी मिली। चलो कोई बात नहीं, तो दोनों रोटी मिली, दोनों खा लिए और आगे चलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक नदी आती है और वो झील है, वो गहरी झील। वहाँ से इनको आगे जाना था, ना तो वहाँ नाव थी और ना तो कोई पार करने का साधन। तो ये बोलता है गुरु अब यहाँ से हम आगे कैसे जाएंगे। तो गुरु यानी यीशु बोलते हैं कि मैं जैसा चलता हूँ, मेरे पाँव के निशानों पर, मेरे पाँव के रखने स्थानों पर तुम भी मेरे पीछे पैर रखकर आ जाओ। और उसके बाद वो पानी में चलने लग जाते हैं और ये बंदा भी पीछे पीछे वैसे ही चलने लग जाता है और पार हो जाते हैं। बहुत खुश हो जाता है बंदा कि हम पानी में चले, और उनका पानी पैर भी नहीं भीगा, जैसे ज़मीन पर चलते हैं वैसे चल के पार हो गया। अब पार होने के बाद कुछ दूर चलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद एक जगह 3 सोने के ईंटें मिलते हैं। 3 सोने के ईंट मिलते हैं। वो खुश हो जाता है वो 3 सोने के ईंट के लिए। तो बोलता है कि गुरु हम तो 3 हैं, हम तो 2 हैं और ये सोने की ईंट 3 हैं, तो ये ईंटों को हम बराबर बांट लेते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं तुमसे एक बार फिर कहता हूँ कि तुम बताओ कि तुमने वहाँ से रोटी कितनी ली थी। तो बोलता है गुरु 2 ही रोटी ली थी। वो फिर झूठ बोल देता है। और इसी बीच में फिर चलते फिरते उन्होंने बात में फिर से पूछा था कि रोटी तुम्हें कितनी मिली थी। उस समय भी ये व्यक्ति बोलता है कि हमें 2 ही मिली थी। अच्छा ठीक है। तब ये बोलता है कि जिसको जितनी रोटी, जब यीशु मसीह बोलते हैं कि ठीक है जिसको जितनी रोटी हिस्से में आई थी वो उतना ईंट लेगा। ये सोने की ईंट, जिसने जितनी रोटी खाई उसे उतनी ईंट मिलेगी। तब ये व्यक्ति उस वक्त लालच में आ जाता है और तब सच्चाई बताता है, गुरु मुझको माफ़ करना, लेकिन 3 दिनार में 3 रोटी आई थी और जिसमें से मैं 1 रोटी वहीं खा गया और 2 रोटी लेकर आया, तो 2 रोटी मैं खाया हूँ तो इसलिए 2 ईंट मेरे। तो प्रभु यीशु देखते हैं उसकी, प्रभु तो प्रभु हैं, वो तो पहचानते हैं कि, वो तो पहले से ही पहचानते हैं कि उसने क्या किया है, रोटी खाई नहीं खाई, कितनी रोटी लिया, सब जानते हैं। वो तो जान के उसे उसके जेब के दिनार को जानकर पूछकर उन्होंने 1 दिनार दिया था ताकि उसकी परीक्षा लिया जा सके। और उसके बाद फिर क्या होता है कि उसको उसके हाल पर उसको यीशु मसीह छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो बोलता है कि मैं गुरु मैं अब यहीं रुक जाना चाहता हूँ, क्योंकि उसको सोने की ईंट मिल गई थी, मैं यहीं रुक जाना चाहता हूँ। तो यीशु मसीह बोलते हैं कि सारे ईंट तुम्हारे हैं, सारे ईंट तुम्हारे हैं, और वो वहाँ से चले जाते हैं। और ये खुश हो जाता है कि अब मेरे पास सोने के 3 ईंटें हैं। और जब उन ईंटों को उठाने के लिए जाता है, विचार करने लगता है इन ईंटों से मैं क्या करूँगा, इसको बेचकर मैं ऐसे पैसे लूँगा और मैं इससे ऐसा ऐसा काम करूँगा। वो पूरे विचार करके पूरे कहानी को पूरा बिल्कुल एकदम तैयार कर लेता है। उतने में 2 डाकू आ जाते हैं और 2 डाकू तलवार में डाकू आ जाते हैं। और वो डाकू क्या करते हैं,
उससे बोलते हैं कि सोने की 3 ईंटें देखने के बाद बोलते हैं कि ये सारी चीज़ हमको दे दो। तो ये बोलता है कि देखो आप 2 लोग हो, मैं 1 हूँ, और मेरे पास 3 सोने की ईंट हैं, ऐसा करते हैं हम इसे बांट लेते हैं एक-एक। तो वो डाकू भी बोलते हैं ठीक है, हम तैयार हैं। अब ये बांट लेंगे, तीनों एक एक हिस्सा में आ जाएगा। उस बीच में इन लोगों के बीच में काफ़ी सारी बातें होती है और इनको भूख लगने लगता है। तो ये बोलता है, वो व्यक्ति बोलता है कि क्यों ना हम में से एक व्यक्ति जाकर कुछ खाने का ले आए और हम यहाँ खाएंगे, फिर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। अब जाए कौन? तो डाकू में से एक व्यक्ति को भेजते हैं और वो चला जाता है बड़े खुशी से, क्योंकि सोने की ईंट मिल गई है, अब भोजन करेंगे और अभी डाका डालने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो काफ़ी पैसा हो जाएगा। और उसमें से फिर एक व्यक्ति चला जाता है भोजन वस्तु को खरीदने के लिए, कि मैं जाकर लेके आऊँगा और ये 2 हम 3 मिलकर खाएंगे। और जब वो चला जाता है तो ये दोनों के बीच में प्लान होता है, मतलब वही व्यक्ति जिसने 3 रोटी खाई थी और 1 बताया था, वो व्यक्ति इस डाकू से कहता है कि देखो वो तो चला गया, अब ये ईंट 3 है, अगर वो आएगा तो हम उसको अगर कत्ल कर देंगे तो ये ईंट जो है ये 2 हिस्से में बढ़ जाएगा, तो हमको फ़ायदा हो जाएगा। तो दूसरा डाकू भी तैयार हो जाता है कि हाँ ठीक है, सही बात है, वो जब आएगा तो हम उसको मार देंगे। और वहाँ वो जो गया था वो प्लान करता है कि अगर मैं इनके खाने में जहर मिला दूं तो ये दोनों मर जाएंगे, तीनों ईंट मेरा हो जाएगा। दोनों के अलग अलग प्लान्स, और दोनों अलग अलग प्लान करते हैं। वो वहाँ पहले भोजन कर लेता है, भोजन करने के बाद इनके लिए भोजन लेकर आता है, लेकिन उसमें जहर डाल के लाता है। वो जैसी आता है और जैसी खाना लेकर आता है, इनके लिए भोजन लेके आता है, रोटी लेके आता है, जो कुछ भी लाता है खाने को लेकर जब आता है तो आते सहित इन लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर हमला बोल देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करके खुश हो जाते हैं कि अब हम लोग 2 बचे हैं, 2 हिस्से में आएंगे। और फिर वो जो भोजन लाया होता है पहले उसको खाते हैं कि चलो हम पहले इसको खा लें, फिर अपने रास्ते चलेंगे। और जब उसको खाते हैं तो इनको खून की उल्टी होने लगती है और ये दोनों भी मर जाते हैं और ये तीनों की मृत्यु हो जाती है। ये तीनों की मृत्यु हो जाती है। और फिर वहाँ से वापस लौटते हुए यीशु उनको देखते हैं कि तीनों सोने की ईंटें पड़ी है और तीनों लाशें पड़ी हुई है। बहरहाल इसके आगे किस्से बहुत हैं और समय मिलता जाएगा तो हम इन किस्सों में भी जाएंगे। मैंने पहले ही बता दिया कि बाइबल में उन्हीं बातों को परमिशन दिया गया है जो बाइबल में रखने लायक है। इन बातों को परमिशन नहीं दिया गया है, इसलिए ये सारी बातें अन्य पंथ के किताबों में मिलती है। और जब मैं इस बात को जान रहा था, इस बात को मैं ये बात समझ चुका कि वहाँ उनके बीच में जो घटनाएं घटती है वो घटनाएं बहुत बेहद घटनाएं घटती है और उन घटनाओं से प्रभु यीशु मसीह के कई अद्भुत चमत्कार को देखने को मिला। और ये सारी चमत्कार की बातें जो होती थी, जो प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में करते थे, वो उनके किताबों में मिलती है। उस बंदे के बीच में एक काम और हुआ था। इन लोगों को जब चलते चलते भूख लगती है ना, नदी पार करते हैं, चलते चलते भूख लगती है तो यीशु मसीह वहाँ पे एक अद्भुत चमत्कार करते हैं। ये चमत्कार को मैंने इसलिए रोक दिया था ताकि मैं इस बात को अलग से बताऊं। जब वहाँ भूख लगती है तो ये बहुत भूखे हो जाते हैं और भूखे होने पर वो उस जंगल के रास्ते से गुजरते रहते हैं, तो वहाँ पे हिरणों का झुंड होता है। वो उधर हिरणों का झुंड जाता रहता है, तो प्रभु यीशु मसीह एक हिरण को इशारा करते हैं और वो हिरण आकर सर झुकाकर उनके सामने खड़े हो जाता है। फिर उसका वो कत्ल करते हैं। कत्ल करने के बाद उसको पकाते हैं, भूंज के उसको पकाकर दोनों मिलकर तृप्त होकर खाते हैं। तब वहाँ पे भी यीशु मसीह ने कहा था कि रोटी कितनी लाए थे। और बढ़िया छक्कर भोजन करने के बाद वहाँ पे क्या होता है कि वो फिर हड्डियों को इकट्ठा करते हैं, हड्डियों को वापस रखते हैं और फिर प्रभु यीशु मसीह उन पर उस हिरण के ऊपर इशारा करते हैं और वो वापस मांस हड्डियों से लैस होकर वो वापस जीवित हिरण बन जाता है। फिर वो अपने झुंड में चला जाता है। ये इतना बड़ा चमत्कार भी उसी कहानी के बीच में हुआ था।
तो ये अन्य अन्य किताबों में कहानी में दिया गया है कि यीशु मसीह ऐसे अद्भुत काम किए, मगर वे लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नहीं मानते, परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते। अद्भुत चमत्कार देखने के बाद भी इन बातों को नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला था कि मैं इस बात को बाद में बताऊंगा। वहाँ पे दो बात हमको सामने देखने को मिली। क्या बात? एक संसार और एक परमेश्वर का राज्य, दो बात है। तो उसने सोने की ईंट को देखकर क्या सारे चमत्कार को भूल गया, और उस सोने की ईंट को पाने के लिए उसने हत्या कर दिया। और क्या वो सोने की ईंट को खुद भी ले जा पाया? जो ईंट जहां थी वो वहीं थी, लेकिन वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मौत का कारण हो गया। संसार के चीज़ों को पाने के लिए हम मौत के रास्ते पहुंच जाते हैं, और मौत के रास्ते में कोई भी कारण हो सकता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अब पाप करेंगे तो मृत्यु। हत्या करना पाप है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और ये पाप हम करते चले जाते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर रोग, बीमारी, पीड़ाएं, समस्याएं आती चली जाती हैं। यीशु मसीह का अद्भुत चमत्कार हम देखते चले जाते हैं, लेकिन हम उस पर न तो विश्वास करते हैं न अमल करते हैं। सिर्फ विश्वास उस समय तक करते हैं जब तक प्रभु यीशु मसीह का काम हमारे जीवन में होता है। आगे हम भूल जाते हैं कि हमको इस दुनिया को छोड़ के जाना है। और यहाँ पे क्या लिखा था? इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। जब तक उनको यीशु मसीह से जरूरत था तब तक वे उनके साथ चले, और जहाँ से उनको संसार की आवश्यकता की जरूरत पड़ गई वो संसार में लौट गए, यीशु मसीह को छोड़ दिए। अद्भुत चमत्कार यीशु मसीह के द्वारा इन लोगों ने देखा था। ऐसे ऐसे चमत्कार देखे थे कि मुर्दा कभी जीवित नहीं हुआ था उनके ज़माने में, यीशु मसीह के सामने 4 दिन का मुर्दा जीवित होकर चले आ रहा है। बड़े बड़े काम, जन्म का अंधा देखने लग रहा है, ये सब देख रहे हैं उन लोग। उसके बाद भी वो लौट गए। वो हिरण का मांस खाने वाला व्यक्ति जो उनके किताब में लिखा हुआ है, वो देखता है, और देखने के बाद, उस अद्भुत चमत्कार को देखने के बाद भी उसे ये होश नहीं आता है कि क्या वो प्रभु जो मुझको रोटी लाने भेजा था और आज मुझको जंगल में हिरण खिलाकर वापस हिरण को जीवित कर देता है, क्या वो उस किस्से को नहीं जानता? क्या मैं इसके साथ चलूंगा तो मेरा जीवन उद्धार पाएगा नहीं? मैं इस गुरु के साथ चलूंगा तो मेरे को किसी बात की घटी नहीं होगी। लेकिन जहां हमारी आंखों में चमक आ जाती है ना, जहां ये संसार का चमक हमको दिख जाता है, हम उस बात को भूल जाते हैं और तुरंत कौन यीशु और कहां का यीशु, क्योंकि हमें संसार पाना है, और जिसको पाना है उसको छोड़ के जाना है। जिसको पाना है उसको छोड़ के जाना है। तो क्या हम छोड़ के जाने के वाली चीज को पाएंगे, या यहां के बाद जाने के बाद भी हमको उनके साथ रहना है? और ये बात शमौन पतरस जान गया, और पतरस उत्तर देता है, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। अनंत जीवन की बात को पतरस समझ गया। अनंत जीवन, मृत्यु के पहले भी प्रभु मैं तेरे पास था, मेरी आत्मा तेरे पास थी। अभी मैं शरीर में होकर यात्री के रूप में इस संसार में आया हूं, और यहां से यात्रा पूरी करने के बाद भी मैं तेरे पास जाऊंगा, क्योंकि अनंत जीवन तो तेरे पास है। शारीरिक जीवन की मृत्यु तो हो जाएगी, मगर आत्मा तो तेरे पास वापस लौट के जाएगा। और जब वापस लौट के जाएगा तब तो मेरे को वहां तेरे पास ही रहना है, तो मैं यहां तेरे को छोड़ के क्यों जाऊं? ये बात आप और मैं आज समझ जाएं कि वो प्रभु जो हमको बोलता है, उस बात को मानने के लिए हमको एक काम करना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु यहां पे आगे भी कहते हैं, क्या कहते हैं? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। जब प्रभु, सारी बातों को जानने वाला परमेश्वर, जब 12 व्यक्ति को, खास 12 व्यक्ति को चुन रहे थे, तब से उनको पता था कि इसमें से एक व्यक्ति शैतान है। तो आपके और मेरे चरित्र में आपका और मेरा जीवन कैसा है वो प्रभु नहीं जानते क्या? वो प्रभु जानते हैं। वो प्रभु जानते हैं कि आपके और मेरे जीवन में क्या है।
हमारे जीवन में हम अंदर से क्या हैं। जब वो 12 को चुन रहे थे तो उनको पता था कि इसमें से एक व्यक्ति है जो मुझको सूली पर लेकर जाएगा, मुझको बेचेगा, फिर भी उन्होंने उसको चुना। वैसे ही आपको और मेरे को परमेश्वर चुनता है। जब हम प्रार्थना करते हैं वो हमारे लिए करता है, जब हम मांगते हैं वो हमारे लिए देता है, जब हम आंसू बहाते हैं हमारे आंसू को पोंछता है, जब हम तकलीफ में होते हैं उसके पास आते हैं वो करता है। हम उससे बोलते हैं कि एक मौका दे दे प्रभु, एक मौका देता है। मृत्यु के बिस्तर से वापस खड़ा कर देता है, असंभव को संभव कर देता है। और जब मृत्यु के बिस्तर से वापस आने के बाद हम फिर उस परमेश्वर को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के अद्भुत बातों को, अद्भुत चमत्कार को हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि अनंत जीवन उसके पास है। हम तो अभी में फिर इस संसार के बातों में खो जाते हैं, संसार में आ जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा काम तो वो परमेश्वर थोड़ी ना किया, ये काम वो परमेश्वर नहीं किया, ये काम तो हमारे फलाने 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 जगह जाने पर हो गया, ऐसे ऐसे दवाई का इस्तेमाल करने से हो गया, तो पहले क्यों नहीं हो रहा था। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भटक रहे हैं। वो प्रभु नहीं बोला कि तू मेरी उपासना करना, वो परमेश्वर नहीं बोला कि तू मेरे पास आकर उपासना करना, और वो प्रभु कभी दबाव नहीं डालता। ये बाइबल का प्रभु जो है ना, प्रभु यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर, कभी दबाव नहीं डालता कि तू मेरे पास आ और मेरी उपासना कर, क्योंकि सारा अधिकार उसके पास है। वो क्यों बोलेगा, वो तो हमको आज़ाद छोड़ा है, आज़ाद छोड़ा है। वो प्रभु बोलता है कि बेटा बेटी, तुमको मैंने इस संसार में भेजा है प्रेम बांटने को, एक दूसरे की सहायता करने को, एक दूसरे को बचाने को। संसार की वस्तुएं वहीं की वहीं रह जाएंगी। वो 3 ईंटें वहीं की वहीं थी, उसको वो व्यक्ति छू भी नहीं पाए। आपके पास धन आएगा तो आपके पास लूटने वाले आएंगे, और वे भी मौत के गड्ढे में जाएंगे और आप भी मौत के गड्ढे में जाएंगे। और वो वस्तु जो संसारिक वस्तु है, जो संसारिक लाभ को देती है, वो उसी स्थान पर रह जाएगी, उसी स्थान पर रह जाएगी। सिर्फ आप और मैं यहाँ से यात्री जो है ना, हमारा यात्रा पूरा होकर हम चले जाएंगे, और जाकर जब वहाँ खड़े होंगे तो हमारे पास जवाब नहीं होगा। इसलिए आज हम जवाब देने के लिए तैयार हो जाएं। वो परमेश्वर जो उस व्यक्ति को बोलता है कि जा रोटी लेके आ उस गांव से, वो परमेश्वर दूसरे बार में स्वयं उसको खिलाता है, तो उस वक्त भी उसको भोजन नहीं खिला सकता था क्या? यही बात है कि वो प्रभु अवसर देता है हमको, अवसर, आपको और मेरे को अवसर देता है कि हम उसको जाने, पहचाने, उसके कार्य को देखें, उसके बाद उसकी आज्ञा का पालन करें और अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को पाक करें, अपने आप को सही करें, अपने आप को बुराई से अलग करें, अपने आप को दूसरों के लिए काबिल बनाएं, दूसरों के लिए उदाहरण बनाएं। हम धार्मिक लड़ाई के लिए नहीं आए इस दुनिया में, हम तो एक दूसरे को बचाने के लिए आए, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह धार्मिकता को बचाने के लिए नहीं, मनुष्य को बचाने के लिए इस संसार में आए। वो परमेश्वर संसार में आकर बलिदान सिखाया। इस पवित्र शास्त्र में जितने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट हैं, जितने बातें हैं, सारी बातें प्रेम को दिखाती हैं, सारी बातें प्रेम को दिखाती हैं। और वो प्रेम को कैसे किया जाए वो इस बात को स्टेटमेंट में देते हैं। और उसके बाद वो बलिदान तक, कुर्बानी तक, मृत्यु के अंतिम सांस तक उन्होंने हम सबको माफ़ करता रहा। उनको मालूम था कि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, और आज भी वो जानते हैं कि हमको नहीं मालूम कि हम क्या कर रहे हैं। तो एक मौका है आज के वचन के द्वारा, जब प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करने को तैयार है, तो आज भी तैयार है, कल भी तैयार रहेंगे। मेरे प्रियो, एक मौका है, एक अवसर है, उनकी बातों को समझें। वो परमेश्वर जो स्वयं इस दुनिया में आए, वो किसी से बदला लेने नहीं सिखाए, हर एक से प्रेम करने सिखाए। हर एक को प्रेम करने के लिए उन्होंने बात बताया, चाहे माता पिता हो, चाहे घायल व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो, चाहे कंगाल हो, चाहे भूखा हो, हर एक व्यक्ति के लिए उन्होंने अपनी दया को दिखाया कि आपको करना क्या है। तो हमको करना ये है, हमारी धार्मिकता ये है, हमको इस धार्मिकता को बचाना है, हमको इस धर्म को बचाना है। वो धर्म है मानव प्रेम, मानव प्रेम।
और वो जो मानव प्रेम में जाता है उसका जीवन बदल जाता है। वो इस संसार के ईश्वर के चीज़ों के पीछे नहीं जाता है, जो कि वो सोना, वो चांदी, वो दौलत, वो हीरे, वो मोती, वो रुपए, वो शान व शौकत सब यहीं रह जाएंगे। और वो शान शौकत आपके मृत्यु का कारण होता है, हमारे मृत्यु का कारण होता है। तो प्रभु आप सबों को आशीष दे और आज के वचन और उस बात से प्रभु आपको समझ दे। वो जिनके पंथ में, वो किताब में वो प्रभु की इतनी महान बातें लिखी है, लेकिन वो भी स्वीकार नहीं करते। अभी देखते हैं लगातार और उनके किताबों से हम आपको क्या लाके सुना पाएंगे। लेकिन आज हमने उस सत्य घटना को चुना है जो उनकी किताब कहती है, पवित्र शास्त्र नहीं कहता। लेकिन उससे हमने एक शिक्षा पाई है कि मनुष्य दो चीज़ के अपने आँखों से देखने के बाद उसने संसार को चुना और वो संसार उसको मिल भी नहीं पाया। लेकिन परमेश्वर जो थे, जो हैं, जो रहेंगे, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। अभी भी अवसर है, मौका है, आप और मैं तैयार हो जाएं ताकि उस परमेश्वर के पास हम बड़े आनंद से जा पाएंगे, उसके सामने हम बड़े प्रेम से खड़े हो पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम उसके साथ चले फिरे, क्योंकि ये संसार कुछ नहीं है। इसको उसने इतना खूबसूरत बनाया, तो वो हमारे रहने का स्थान जो अनंत जीवन के लिए, वो कितना खूबसूरत होगा, कितना बेहतरीन होगा। तो आइए हम उस प्रभु से मांगे कि प्रभु हमें उस खूबसूरत संसार को दिखाइए, इस संसार के झमेले से हमें प्रेम करना सिखाइए और हमें आज़ाद करिए। हम थक गए, हम परेशान हो गए, यहाँ रोज़ नई समस्या खड़ी हो जाती है, रोज़ हम इसको पूरा करते करते थक जाते हैं। प्रभु दया करना पिता परमेश्वर। हालेलुया। चलिए आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, उद्धार करता प्रभु जी, आज आपने हमसे वचन से बातें करके चुनाव करने दिया, हमें समझाया है कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या करना है। हमें आपने दिखाया है कि संसार का चुनाव करना या परमेश्वर के जीवन का चुनाव करना हमारे हाथ में है। प्रभु आपका वायदा पूरा होता है प्रभु, कि तुम किसी भी बात की चिंता न करना। प्रभु जब आपने हमें इस दुनिया में भेजा है तो यहाँ पे कोई कमी घटी नहीं होगी, कोई भी ऐशो आराम की चीज़ों की कमी नहीं होगी, यदि हम उसे पाप से अर्जित ना करें, यदि हम परमेश्वर के पीछे न चलकर शैतान के पीछे चलकर उस चीज़ को अर्जित न करें। अगर हम उसको अर्जित करने जाएंगे तो रोग, बीमारी, श्राप, पाप, नाना प्रकार की बुराइयां हमारे बीच में आएंगी, हमें लूटने वाले लोग आएंगे, हमें खसोटने वाले लोग आएंगे। प्रभु इनसे बचा दो। प्रभु इस संसार का आनंद तो हम पाना चाहते हैं, लेकिन वो आनंद आपकी महिमा की तरफ से हो पिता। हमारे ज़बान में लगातार 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 आपके लिए धन्यवाद निकले, हम लगातार आपको धन्यवाद देते रहें, लगातार हम आपकी महिमा को देखते चले जाएं। प्रभु आज इन व्यक्तियों के बारे में आपने मुझे बताया कि वैसे लोग जिनको परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना सुनकर चंगाई दिया, मौत के बिस्तर से लाया, आज वैसे लोग आपको इनकार कर रहे हैं, फिर संसार में लौट गए। प्रभु फिर भी मैं आज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु उन पर अपनी दया, अपनी तरस को दिखाना पिता, और उन लोगों को पूर्ण रूप से चंगाई देना, आत्मिक चंगाई, बौद्धिक चंगाई और शारीरिक चंगाई प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर उनका जीवन भी बचाया जा सके। मेरे प्रभु आज आपने अपने प्रेम को हमारे ऊपर डाला है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इन दिनों में पिता परमेश्वर जबकि शैतान और नाना प्रकार की शक्तियों का तांडव है प्रभु, कई लोग कई तकलीफ में हैं, कई प्रकार से उनको फंसाया जा रहा है, आपके दास कई जगह बंधन में पड़ रहे हैं, फंस रहे हैं पिता। आज प्रभु उनकी आज़ादी के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्रभु वो तो आपके नाम से निकले, लेकिन आज उन्हें फंसा दिया गया, नाना प्रकार के बंधन में फंसा दिया गया है। कई ऐसे सेवक हैं प्रभु जी जो पैसे के फंदे में फंस चुके हैं, किसी की बातों में आकर कई लोगों से कलेक्शन कर लिए। प्रभु आज उनके बंधन को खोलो पिता, वो आपके नाम के सेवक हैं पिता। उदास है प्रभु जी जो प्रत्येक दिन पिता आपके नाम से निकलते हैं, पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, अपनी कलीसिया जो कलीसिया आपने दिया है उनके लिए वे प्रार्थना करते हैं पिता। मैं वैसे पासबानों को आज आपके हाथ में रखता हूँ प्रभु, उनके पास रास्ता नहीं है, आंसू 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 बहा रहे हैं, कोई रास्ता नहीं है प्रभु, उनके लिए रास्ता खोलिए, रास्ता खोलिए। संसार ने उन्हें घेर लिया है
बचा लेना पिता, हर एक को पिता परमेश्वर। आज प्रभु जितने लोग इस वचन को सुनते हैं या जब भी इस वचन को सुनते हैं प्रभु जी, सुनते सुनते वे लोग अपने जीवन में परिवर्तन पा जाएं पिता, चंगाई पा जाएं, छुटकारा पा जाएं। प्रभु आपने मेरी प्रार्थना को सुना, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आज मेरे सारे विश्वासी साथियों, आज जो हमने देखा है, हमने सुना है, हालांकि मैंने उसे अन्य किताब से लेकर आया, लेकिन उसके अलावा मैं प्रभु की आज्ञा आपके सामने बताया। प्रभु ने 12 चेलों को चुना, जिसमें से एक शैतान था। प्रभु हमको भी चुनता है, हमारे अंदर की भी शैतानियत को देखता है, लेकिन हमें अवसर देता है, मौका देता है। अगर हम उसे पहचान जाते हैं तो आज के वचन के साथ हमारा जीवन एक खूबसूरत हो जाएगा। तो आज भी वक्त तो काफ़ी हो चला है, आज भी आपसे याद लेने का समय आ गया है। प्रभु आप सबों को आशीष दे और फिर मौका दे प्रभु हमें कि एक वचन लेकर हम कल फिर आपसे सुबह मिल सकें।